हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्विस सेक्टर चल रहा है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे थे सेक्टोरल सिचुएशन की। सेक्टर वाइज हम टूरिज्म सेक्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आईटी बीपीएम सेक्टर, पोर्ट एंड शिपिंग सर्विसेज एंड स्पेस सेक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं आईटी बीपीएम सेक्टर से। आईटी बीपीएम सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर। जितने भी जैसे बिजनेस को कैसे हमने इंप्रूव करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, तो ये सब चीजें आ जाती है आईटी बीपीएम सेक्टर के अंदर। आईटी बीपीएम सेक्टर में जो सर्विसेज है हैज बीन द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 20 सालों में हमारा जो एक्सपोर्ट है आईटी बीपीएम सेक्टर में बहुत अच्छा रहा है। आईटी बीपीएम सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है 102% बढ़ा है। आईटी बीपीएम सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट हुआ है 102% बढ़ा है पिछले 20 सालों में, और इसने हमारी इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है और बाय वैल्यू भी हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। तो इसका कुछ डाटा यहाँ पे दे रखा है। मार्च 2019 तक हमारी जो इंडस्ट्री का साइज है वो कितना बड़ा है, $177 बिलियन था। मार्च 2019 तक हमारा जो इंडस्ट्री का साइज था वो कितना था, $177 बिलियन का। आईटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो टोटल इकोनॉमी में जो आईटी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन था वो था 51%। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन था 20.6% एंड बीपीएम सर्विसेज का शेयर था 19.7%। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री जो है, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का जो है एक मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी इकोनॉमी में। 83% जो पार्ट है इकोनॉमी में हार्डवेयर सेक्टर को छोड़कर, जो बीपीएम सेक्टर में जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, आईटी सर्विसेज हो गई या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, उनका जो शेयर रहा है हमारी इकोनॉमी में वो रहा है 83% का। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना आया है हमें, $135 बिलियन 2018-19 में। एंड आउट ऑफ दिस $135 बिलियन, इसमें से जो 55% शेयर है, 55% शेयर आया है आईटी सेक्टर से, और जो 45% शेयर है वो किसका है, बीपीएम सेक्टर का। बीपीएम सेक्टर में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, उनका शेयर कितना है इसमें 45%, 135 बिलियन में, और आईटी सेक्टर का शेयर है 55%, राइट। एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आया है वो कौन सी कंट्री से आया है, तो वो आया है यूएसए से। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंडिया में यूएसए से आया है। कितना आया है, 62% ऑफ टोटल आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट्स। जितना भी आईटी बीपीएम का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से 62% जो एक्सपोर्ट है वो हमने कहां किया है, यूएसए में। 62% जो हमारा रेवेन्यू है वो कहां से आया है, यूएसए से आया है। यूके की बात करें, सेकंड नंबर पे आ जाता है यूके। सबसे ज्यादा शेयर यूएसए का है, सेकंड नंबर पे आ जाता है यूके। यूएसए का शेयर था 62%, यूके का शेयर कितना है, अराउंड 17%। अब यूरोप में यूके कंट्री को छोड़कर, यूरोप के अंदर यूके को छोड़कर जो बाकी यूरोप का शेयर है वो है 11.4%, और एशिया पैसिफिक का जो शेयर है एक्सपोर्ट का वो कितना है, 7.6% का, राइट। हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो हमारे पास कौन सी कंट्री से आया है, यूएसए से। सेकंड नंबर पे आ गया यूके। यूरोप में यूके को छोड़कर अगर बाकी के यूरोप की बात करें तो वहां से हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितने परसेंट आया है, 11.4%, और एशिया पैसिफिक रीजन से हमारे पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना आया है, 7.6%, राइट। और पिछले कुछ सालों से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर आई है, सो दैट कि हमारा जो आईटी बीपीएम सेक्टर है वो थोड़ा और ग्रो करे, उसकी ग्रोथ हो। तो उसमें कौन से इनिशिएटिव्स हो गए, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी होगी, रिमूवल ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एंजल टैक्स। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम लेकर आई है तो इससे क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी और
ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। तो जिसके चलते हुए हमारा वर्ल्ड में हम यूनिकॉर्न्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स हम थर्ड लार्जेस्ट हो चुके हैं। यूनिकॉर्न्स कौन से होते हैं? यूनिकॉर्न्स वो वाली एंटरप्राइजेस होती है जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। यूनिकॉर्न्स कौन सी एंटरप्राइजेस हो गई? जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। $1 बिलियन से जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, उन एंटरप्राइजेस को हम यूनिकॉर्न्स में काउंट करते हैं। तो एज पर अक्टूबर 2023 तक हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं? 111 यूनिकॉर्न्स है। इंडिया में 111 यूनिकॉर्न्स है, जिसमें से 55% जो यूनिकॉर्न्स है, 55% यूनिकॉर्न्स बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर और मुंबई रीजन में है। वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कौन सी कंट्री में है? तो वो है यूएसए में। यूएसए में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं? 712। और सेकंड नंबर पे आ जाता है चाइना। चाइना में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं? 316। और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा इंडिया। यहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है 111, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट एंड शिपिंग सर्विसेज की। पोर्ट एंड शिपिंग सर्विसेज की बात करें तो हमारा जो 90% एक्सपोर्ट होता है, 90% जो हमारा एक्सपोर्ट है या ट्रेड है, वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, शिपिंग के थ्रू होता है। बाकी का जो 10% है वो होता है एयरवेज के थ्रू, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो 90% पोर्ट्स एंड शिपिंग के थ्रू होता है और 10% बाय एयरवेज। जैसे कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हैं वो जाती है बाय एयर, या कोई चीज खराब होने वाली है कि जल्दी खराब हो जाती है तो वो चीजें बाय एयर ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी की चीजें पोर्ट्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। जैसे डायमंड्स हो गए, तो डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो डायमंड है उनका जो एक्सपोर्ट होगा वो बाय एयर होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका एक्सपोर्ट कहां से जाएगा? पोर्ट्स के थ्रू, शिपिंग के, ठीक है, बाय वाटरवेज होगा। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है एंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 हमारे पास नॉन मेजर पोर्ट्स है। इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स है और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है। कार्गो कैपेसिटी की बात करें तो मार्च 2019 तक हमारे पास जो टोटल कार्गो कैपेसिटी थी वो थी 1452.64 मिलियन टन्स पर एनम, जो कि 2010 के कंपैरेटिवली डबल से भी ज्यादा है। 2010 में कितनी थी? 628.03 मिलियन टन्स पर एनम थी, जो कि बढ़ के 2019 तक कितनी हो गई? डबल से भी ज्यादा हो गई, 1452.64 मिलियन टन्स हो गई है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कार्गो कैपेसिटी है वो कौन से पोर्ट्स की है? पारादीप पोर्ट्स हो गया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दीनदयाल जिसको कांडला पोर्ट बोलते हैं, जेएनपीटी पोर्ट हो गया। इन पोर्ट्स की कार्गो कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। हमारे इंडियन कंपनीज है, हमारे इंडियन कंपनीज के पास टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितने हैं? 1520 शिप्स है एज पर अगस्त 2022। 2010 में कितने थे? 1040 थे और 2022 में कितने हो गए? 1520 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शिप्स इंडियन कंपनीज के, राइट। ओवरऑल पोर्ट ट्रैफिक ग्रोथ की बात करें तो हमारा जो पोर्ट ट्रैफिक है ना वो भी बढ़ा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, शिप्स का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हुआ है, पहले से काफी कम हो गया है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है, फॉर एग्जांपल दुबई से कोई शिप इंडिया में आया, इंडिया के किसी भी पोर्ट में आया, कोलकाता, कांडला, कोचीन, किसी भी पोर्ट में आया, दुबई से लोड होकर इंडिया में आया, इंडिया में आकर अनलोडिंग हुई, अनलोडिंग होकर वापस दुबई चला गया। तो वो जो टाइम है उस टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, के कितने टाइम पीरियड में जो शिप है वो वापस से लोड होकर वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो हमारा 2010 से लेकर 2019 तक जो टर्न अराउंड टाइम था वो था 2.48 डेज का, लेकिन अब हमने काफी इंप्रूवमेंट करी है टर्न अराउंड टाइम में। कोचीन एयरपोर्ट का टर्न अराउंड टाइम जो है सबसे कम है, लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम है कोची एयरपोर्ट का, विच इज 1.47 डेज। फिर सेकंड नंबर पे आता है न्यू मैंगलोर, 1.93 डेज है। वीओ चिदम्बरम का 1.96 डेज है। चेन्नई का है 1.98 डेज। और जो सबसे ज्यादा टर्न अराउंड टाइम है वो है कोलकाता पोर्ट का, विच इज 3.84 डेज, राइट। और
अंकटेड डाटा के अकॉर्डिंग जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो टर्न अराउंड टाइम है शिप्स का वो कितना है 0.97 डेज का है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो हम बहुत पीछे हैं, हमारा टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है ग्लोबली अगर हम बात करें, बट अदरवाइज हमने अपने जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, राइट। इसके अलावा पोर्ट सेक्टर में कुछ प्रोग्राम्स भी हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जैसे कि सागरमाला प्रोग्राम हो गया, सागरमाला प्रोग्राम विच इज रिलेटेड टू पोर्ट सेक्टर। अब सागरमाला प्रोग्राम में क्या था, पोर्ट सेक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आया था ये सागरमाला प्रोग्राम। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट आया था 2019 में, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट आया था 2019 में। इसमें क्या था रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर था कि जो शिप्स पुराने हो चुके हैं, जो कार्गो शिप्स हमारे पुराने हो चुके हैं तो उनको हम रिसाइकल करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब जो शिप होता है वो बहुत सालों से काम कर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो जब रिसाइकलिंग करते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है शिप की रिसाइकलिंग पे। अब इंडिया ने बोला कि हम इंडियन शिप्स की तो रिसाइकलिंग करेंगे ही, साथ में हम जो बाकी के शिप्स है, दूसरी कंट्रीज के शिप्स है, उनकी रिसाइकलिंग भी करेंगे। तो अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उसमें हमारे कंट्री में पोल्यूशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, अगर हम बाकी के शिप्स की भी रिसाइकलिंग करनी शुरू कर देंगे तो उससे हमारा पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अब क्या है कि जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स का जो काम है ये हम इंडिया से ही शुरू करेंगे, पहले इंडियन शिप्स की रिसाइकलिंग शुरू करेंगे क्योंकि पोल्यूशन इससे बहुत ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। स्पेस सेक्टर में इंडिया ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, हमारा इंडिया पिछले 50 सालों में हमने स्पेस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। पहले 1960s के टाइम पे सिंपल मैपिंग सर्विसेज स्पेस सेक्टर प्रोवाइड करता था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, नेविगेशन, मीटरोलॉजी, स्पेस साइंस, रिसर्च डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे जो है काम है वो हमारा स्पेस सेक्टर कर रहा है। तो स्पेस सेक्टर में हमने अगर बात करें 2018 की 2018 में हमने स्पेस सेक्टर में स्पेंड करे थे $1.5 बिलियन, विच इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। हमने ऐसी बात नहीं है, स्पेस सेक्टर में बहुत पैसा खर्च करा है, $1.5 बिलियन हमने स्पेस प्रोग्राम्स में खर्च किया है 2018 में। लेकिन वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने हमसे 13 गुना ज्यादा खर्च करा है स्पेस सेक्टर में। चाइना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है स्पेस सेक्टर में। चाइना ने भी इंडिया के कंपैरेटिवली 7 गुना ज्यादा खर्च करा है स्पेस सेक्टर में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक साल के अंदर कितने 5 से 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करता है इंडिया। 2017 की बात करें तो विदाउट फेलियर 5 से 7 सैटेलाइट्स जो है इंडिया लॉन्च करता है। वहीं अगर हम बात करें रशिया की, रशिया 20 सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। यूएस 31 सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च करे थे 2018 तक। चाइना का कितना था 39 सैटेलाइट्स। तो इंडिया के कंपैरेटिवली रशिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। तो स्पेस सेक्टर में हमें अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है अगर हमने इन कंट्रीज के साथ कंपीट करना है। तो स्पेस सेक्टर को लेकर इंडिया की जो सरकार है वो कुछ मेजर एरियाज पे फोकस कर रही है। कौन कौन से है, जैसे कि इनसेट हो गया, जीसैट हो गया, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है जो टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट्स, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में काम करते हैं। इसके अलावा गगन हो गया, नेविक हो गया, ये कौन से सैटेलाइट्स है, ये वो वाले सैटेलाइट्स है जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल रिसोर्स मैपिंग, गवर्नेंस, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। तो अब स्पेस सेक्टर की बात करें तो स्पेस सेक्टर में अभी हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अभी हमें ग्रोथ करने की जरूरत है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर हम बात करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कि पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करता था। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में धीरे धीरे जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है लाइक प्राइवेट सेक्टर हो गया, वो भी धीरे धीरे स्पेस सेक्टर में एंट्री मार रहा है। स्पेस सेक्टर जो है अभी धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन इसमें भी हो रही है, राइट।
तो मेजर कौन से 5 एरियाज है जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है? तो इसमें सबसे पहला आ गया प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल PSLV, सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड असेंबली, प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैकेज टेस्टिंग वैल्यूएशन फॉर एवियोनिक्स एंड सैटेलाइट सबसिस्टम। ये 5 एरियाज है जहां पे प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।